आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका, स्पेलिंग रूल्स सीखते हैं और यहाँ पर जो आज आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अंग्रेज़ी पढ़ना सीखें। तो इसके बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक यहाँ पर आप जानने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है कि जब भी आप इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको लगता है कि इतने स्पेलिंग रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, तो क्या हमको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, अंग्रेज़ी की जो स्पेलिंग्स है उनको लिखना आ जाएगा। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखें, ध्यान से सुने। क्या है कि ये अंग्रेज़ी भाषा के सभी स्पेलिंग रूल्स नहीं हैं। जितने भी स्पेलिंग रूल्स आपको मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतने स्पेलिंग रूल्स आपने सीख लिए हैं और इतने सफिशिएंट है, काफ़ी है कि अब इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा, स्पेलिंग्स को लिखना भी आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ये रूल्स कई सामान्य गलतियाँ जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं आप इंग्लिश की स्पेलिंग को लिखते वक़्त, उनको सुधारने में, इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ लिया है तो आपको 100% है, जो सारे स्पेलिंग्स हैं उनको लिखना आ गया, नहीं, मदद करेंगे। जितनी भी आप गलतियाँ करते हैं, ये स्पेलिंग रूल्स वहाँ पर उन गलतियों को सुधारने में आपकी मदद करते हैं। अंग्रेज़ी सीखना एक लंबी प्रक्रिया है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। चाहे आप इंग्लिश लिखना सीख रहे हैं, इंग्लिश के स्पेलिंग्स को पढ़ना सीख रहे हैं या बोलना सीख रहे हैं, तो ये प्रोसेस जो है लॉन्ग है, लंबा है, 1 दिन में या 2 दिन में नहीं आता है। लंबा टाइम लगता है इसको सीखने के लिए। लेकिन बहुत अभ्यास से, मतलब कि प्रैक्टिस से आप इसमें सुधार कर पाएँगे, सुधार कर सकते हैं। बार-बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि स्पेलिंग्स को लिखने की, अंग्रेज़ी को पढ़ने की यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं, तो 1-2 दिन में आपको नहीं आता है, पढ़ना नहीं आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा है। 1-2 वीडियोज़ देखने से या फिर कुछ स्पेलिंग रूल सीखने से नहीं, आपकी प्रैक्टिस से आपको वो सब आएगा। आप कंटिन्यू रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए, ये तो थी यहाँ पर कुछ मुख्य बातें, इम्पॉर्टेंट बातें कि आपको हमेशा लगता है कि आ क्यों नहीं रहा है अभी तक, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। जितनी भी आप स्पेलिंग रूल्स सीख लें, क्या करते हैं, जितनी भी आप मिस्टेक्स करते हैं स्पेलिंग को लिखने में, ये स्पेलिंग रूल्स वहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं। वाउल्स जो रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ए, ई, आई, ओ, यू, ये पाँचों वाउल लेटर है। इनके जितने भी रूल्स होते हैं प्रोनंसिएशन के, मैंने आपको बताए हैं। रूल्स सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना आ जाएगा, वो आपको हेल्प मिल गई, उसके बाद आपको कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज़-रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, इनका प्रोनंसिएशन, उच्चारण, नियम देख लिए। फिर वाई जो लेटर है, ये कभी-कभी शब्द में अपनी स्थिति के आधार पर, जो इसकी स्थिति रहती है, पोजीशन रहती है कि कहाँ पर कौन सी जगह पर आता है, एक स्वर होता है विशेष रूप से स्पेलिंग रूल्स में। मतलब जब भी वाई के स्पेलिंग रूल्स आपने सीखे हैं, तो वाई जो है ये कॉन्सोनेंट भी है और वाउल भी है। देखें, बाकी जो है जितने भी लेटर्स है, इन पाँचों को छोड़कर, ठीक है, और ये वाई जो है कॉन्सोनेंट में भी आता है, तो वाउल में भी आता है। ये बाकी सारे लेटर्स क्या रहते हैं, ये कॉन्सोनेंट्स रहते हैं, व्यंजन। ठीक है, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन और वाउल का मतलब होता है स्वर। चलिए, ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे देखें, अक्षर वाई एक व्यंजन हो सकता है। ठीक है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। कैसे, जैसे यस, हमने लिखा यस, तो यहाँ पर इस वाई का साउंड है य शब्द में। ठीक है, या फिर हैप्पी, यस में देखा कि वाई का उच्चारण य है, वाई का उच्चारण य है, तो यहाँ पर य साउंड व्यंजन का हो गया। हैप्पी में आपने देखा कि लास्ट में वाई आ रहा है, यहाँ पर देखा कि शुरू में आ रहा है वाई, वाई का साउंड य है। ठीक है, पोजीशन के अनुसार, स्थिति के अनुसार, और लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर इस वाई का साउंड ई, यानी इसकी ध्वनि ई हो गई है। तो ई जो ध्वनि है वो किसकी होती है, स्वर की रहती है, स्वर में आती है, वाउल में आती है। तो यहाँ पर ये अंत में क्या हो सकता है, स्वर हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देख लिया कि वाई स्वर भी है तो व्यंजन भी है, और जैसे इसकी स्थिति, पोजीशन, प्लेस रहती है, उसके अनुसार इसका उच्चारण बदलता है, स्वर में आ जाता है या व्यंजन में आ जाता है। फिर देखें, पढ़ने की ट्रिक या
टिप्स कह सकते हैं। अब आप इसको ट्रिक माने या टिप माने, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने स्पेलिंग रूल सीख लिए हैं लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक हमें पढ़ना नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रिक कह सकते हैं या फिर मेरी तरफ से टिप रख सकते हैं, इसको टिप्स में रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स को जानना क्या रहता है। यहाँ पर देखिए, प्रीफिक्स यानी कि हिंदी में जो उपसर्ग बोला जाता है, उपसर्ग छोटे शब्दों या अक्षर होते हैं जो किसी शब्द या मूल शब्द से पहले आते हैं। कोई भी शब्द से पहले आते हैं ना, कोई भी स्पेलिंग रहती है तो पहले, ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में मतलब, तो ये होते हैं उपसर्ग, इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स बोल दिया। कुछ उपसर्ग इस प्रकार होते हैं जैसे कि ये सभी है, ठीक है, लेटर्स है, लेटर्स का समूह है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स बनी हुई, एक तरीके से दो लेटर्स भी मिल गए तो ये भी एक स्पेलिंग, इनका भी अपना उच्चारण रहेगा। तो ऐसे आपको पकड़ना होगा इन उपसर्ग को, इन छोटे छोटे समूहों को पढ़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे UN को अन पढ़ दिया, ये आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश रीडिंग में, इंग्लिश रीडिंग में भी हेल्प करेंगे, स्पेलिंग्स को लिखने में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे तरीके अपनाने होंगे इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लिखने के लिए। यहाँ पर देखिए, IL को इल पढ़ दिया, IM को इम पढ़ दिया, इन पढ़ दिया, IN को, IR को अर पढ़ दिया, ठीक है, ए हो गया, PRE को प्री पढ़ दिया, एक्स पढ़ दिया, EX को फिर NT डिस। इस तरीके से काफ़ी सारे उपसर्ग रहते हैं, ऐसे जो लेटर्स है उनका समूह रहता है, तो इनको आपको पकड़कर पढ़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में लगा है, हैप्पी के आगे लग गया ये अन लग गया, रेगुलर के आगे इर लग गया, इम्पोर्ट का एक्स हो गया, एक्स, EX को एक्स पढ़ा, फिर बाकी की स्पेलिंग आपको पढ़नी है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका, कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, किस तरीके से आप सीख सकते हैं। तो शॉर्टकट नहीं होता है सीखने का। फिर यहाँ पर देखिए, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में आपने डिस लगाया, तो अगर आप बिगनर है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे जो है, ये जो ट्रिक है, इनको अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए, मिस, बड़ी स्पेलिंग्स है, बड़ी स्पेलिंग्स को भी ऐसे पढ़ा जाता है, और भी अभी आगे पढ़ने का तरीका बताऊंगी, दूसरे तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। तो पहले आप ऐसे छोटे छोटे समूह जो पैटर्न है उसको पकड़े। तो मिस हो गया, फिर यहाँ पर MIS मिस, फिर UN अन, इस तरीके से स्पेलिंग, बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक करके आपको पढ़ना होगा। इससे पहले आपको छोटी छोटी स्पेलिंग्स को पढ़ना पड़ेगा। जहाँ पर आप जो है वाउल लेटर्स है उनके सारे नियम सीख रहे हैं, तो उनको आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रूल्स जान लेने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। फिर देखिए आगे, ये सारे मैंने बताया इस तरीके से ये स्पेलिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो उपसर्ग रहते हैं, छोटे छोटे जो लेटर्स है उनका, ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहती है उनका जो समूह है वो। फिर आगे देखिए, सफिक्स आ जाते हैं। सफिक्स हिंदी में इनको प्रत्यय बोला जाता है, और सामान्य ये क्या रहते हैं, अंत में, लास्ट में शब्द होते हैं, लास्ट में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग रहती है इसके पीछे की तरफ, जिन्हें किसी शब्द के अंत में जोड़कर उनका प्रयोग करके आप, ये तरीका बदला जा, यहाँ पढ़ने की बात बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपको जो स्पेलिंग के आगे जो कॉम्बिनेशन लगता है, जो स्पेलिंग के पीछे लगता है, तो यहाँ पर ये सफिक्स हो गए प्रत्यय, ये कहाँ लगेंगे, अंत में, यानी कि छोटे अंत में, यानी कि स्पेलिंग के लास्ट में लगेंगे। तो इनको आपको पकड़ना पड़ेगा। स्पेलिंग रूल्स तो आपको देखना पड़ेगा कि कुछ समूह रहते हैं, कुछ ग्रुप्स रहता है, पीछे कॉम्बिनेशन लगता है स्पेलिंग का, तो उनको आपने देखा, उनको पढ़ा, उनको सीखा। इस तरीके से आपको बड़ी स्पेलिंग्स को भी पढ़ना आएगा। स्पेलिंग रूल्स में हमें स्वर प्रत्यय या व्यंजन प्रत्यय के बारे में भी जानना आवश्यक है। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये भी देखना है कि कुछ स्वर प्रत्यय रहते हैं, जैसे ING, ED, ER, EST, ये सब लग जाएंगे। तो इनको आपको स्पेलिंग रूल्स में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लगेगा, ठीक है। कहाँ पर ING लग रहा है, Y को हटाकर I में बदला जा रहा है, E में बदला जा रहा है, तो कहाँ कैसे बदलते हैं, तो ये आपको रूल में देखना पड़ेगा, नियम में देखना पड़ेगा। आपको सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे इंग्लिश को पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पर देखिए, ENT, एंट, एंस, एंट, एंस, ये अस, एज, आई, यहाँ पर है आई या इव करके पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, IVE को इव करके, ये अल करके हो गया। इस तरीके से आपको ये कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। ये आपको कॉम्बिनेशन मेरे थ्रू आपको प्रैक्टिस क्लास में भी मिल जाते हैं। तो एक प्रैक्टिस क्लास से एक कॉम्बिनेशन एक दिन में सीखने से नहीं होता, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर देखें, कुछ व्यंजन प्रत्यय रहते हैं,
व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, जैसे एस एल वाई या एम ई एन टी लग गया, ये फुल लग गया, तो ये किस तरीके से, तो यहाँ पर एफ यू डबल एल नहीं लगाते, एक एल हटता है। तो ये सब आप चीज़ें रूल से सीखेंगे, तो कुछ आपको रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ आपकी खुद की प्रैक्टिस रहेगी। तो इस तरीके से आपको सारे जो ये तरीके हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखें, ये भी हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होगा। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको जब भी प्रैक्टिस क्लास होगी उसमें 1 बाय 1 धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक ही क्लास में नहीं आता है। फिर यहाँ पर देखिए सिलेबल्स, सिलेबल ब्रेकडाउन। अब ये क्या चीज़ होती है? सिलेबल्स और सिलेबल ब्रेकडाउन लॉन्ग वर्ड्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लॉन्ग वर्ड्स, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को आपको कुछ स्पेलिंग रूल्स के लिए उन्हें जानना होगा। अब मतलब जब स्पेलिंग रूल्स आप सीखते हैं तो इनको ब्रेक करके कैसे पढ़ा जाता है, तो इसके भी कुछ जो है, किसी शब्द को अक्षरों में तोड़ने का अर्थ है। अब कैसे तोड़ते हैं? जैसे कि आप एक शब्द को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, कोई स्पेलिंग है, बड़ी स्पेलिंग है, उसको ऐसे ब्रेक करते हैं, क्योंकि बड़ी स्पेलिंग एक फ्लो में नहीं आती है, ठीक है। अब प्रत्येक खंड, जो प्रत्येक हिस्सा रहता है, इस तरीके से उनको एक सिलेबल कहा जाता है। जैसे ये पूरी बड़ी स्पेलिंग है, इसको ब्रेक किया तो ये एक सिलेबल हो गया, ये 2 सिलेबल, ये खंड हो गए इसके, ये तीसरा सिलेबल हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पर है कि प्रत्येक खंड में आमतौर पर एक स्वर या स्वर ध्वनि रहती है, मतलब कि एक वाउल लेटर ज़रूर होता है। जब भी आप कोई बड़ी स्पेलिंग को ऐसे ब्रेक करेंगे तो इनमें या तो कोई वाउल लेटर रहेगा या फिर वाउल की ध्वनि रहेगी, क्या उसका साउंड रहेगा। अब यहाँ पर जैसे कि देखें, ये है एक सिलेबल, यानी कि ये जैसे ट्रिक पढ़ा, इसको ट्रिक पढ़ा, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। अब इसमें देखें, एक ही आई जो है, एक ही वाउल लेटर है, एक ही स्वर है और उसकी ध्वनि भी यही है, ई करके आ रही है, ठीक है, और ये वाउल लेटर एक स्वर है। तो इस तरीके से एक सिलेबल, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो पहले आप एक एक सिलेबल यानी छोटी छोटी स्पेलिंग्स को पढ़ना सीखेंगे, तभी आपको जो है बड़ी स्पेलिंग्स पढ़नी आएगी। फिर देखें, ये पढ़ने का तरीका है कि बड़ी स्पेलिंग्स है उनको किस तरीके से पढ़ें। इसको तो पढ़ दिया, ट्रिक पढ़ा, मतलब टी आर को आपने ट्र पढ़ा, सी के को क पढ़ा, ये आपने सीखा स्पेलिंग रूल में। फिर उसको अप्लाई किया अपनी प्रैक्टिस में, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जो स्पेलिंग है, जैसे पहले पी ए को पढ़ा, पे, ठीक है, ये ब्रेक किया, ऐसे बीच में से तोड़ा इस स्पेलिंग को, ये भी बड़ी है, जिनको पढ़ना नहीं आता उनके लिए ये स्पेलिंग भी बड़ी है, तो पे हो गया। फिर पी ई आर को पर पढ़ा। इस तरीके से आपको स्पेलिंग्स को ब्रेक करना पड़ेगा जो बिगनर्स है। अब इन दोनों भागों में, इन दोनों टुकड़ों में, खंड में, यानी कि सिलेबल में, देखिए एक में ए आ रहा है जो कि स्वर है, दूसरे में ई आ रहा है जो कि स्वर है, तो हर एक हिस्से में एक स्वर होगा, तभी जो स्पेलिंग है वो ब्रेक होती है आसानी से। अब दूसरा देखिए, जैसे कि ये है, अब ये पढ़ना आता है मुझे, कंप्यूटर पढ़ा, लेकिन आप कैसे पढ़ेंगे जिसको नहीं पढ़ना आता? तो सबसे पहले कम आएगा, COM, कम। इसमें एक जो है ये क्या हो गया, स्वर हो गया। फिर प्यू, अब इस प्यू को, पीयू को प भी पढ़ दें, प्यू पढ़ें, ये कैसे पता चलेगा? ये प्रैक्टिस से, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर TER को टर पढ़ेंगे। लास्ट में जैसे ER रहता है तो इसको अर करके पढ़ा जाता है, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ER को अर करके पढ़ा जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, आपने प्रैक्टिस की तो ER का साउंड आपको पकड़ में आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा, 3 हिस्सों में इस कंप्यूटर की स्पेलिंग को बांटा। आप बिगनर है, तोड़ा, तोड़ के पढ़ा, तो आपको पढ़ना आएगा। फिर यहाँ पर देखिए, ये बड़ी स्पेलिंग है तो आप इसको ब्रेक करें। हर एक हिस्से में एक स्वर अक्षर होना चाहिए, स्वर की ध्वनि होनी चाहिए। अब जैसे AP ऐप, फिर PLI प्ली हो गया, फिर CA के। अब यहाँ पर आपको CA को आपने के पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको C को स और C को क पढ़ने वाला नियम देखना होगा। तो हर एक तरीका, मेरा मतलब है कि हर एक तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर C को हमने जो है, यहाँ पर मैंने CA को के कैसे पढ़ा या क कैसे पढ़ा, ठीक है, C को क कैसे पढ़ा, तो ये मैंने सीखा नियम से। और अगर आपको रूल नहीं भी पता है, प्रैक्टिस से भी आ जाता है, लेकिन आप बिगनर है तो आप ये रूल जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैंने क पढ़ा, ना कि स। और TION को शन करके पढ़ते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है, ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू भी आ गया। इस तरीके से एक बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक किया, एप्लीकेशन, इस तरीके से तोड़ के आपको पढ़ना है। एक दिन में नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। फिर ये देखें, एग्जामिनेशन की स्पेलिंग है, मुझे आती है पढ़नी इसलिए मैंने पढ़ दिया, लेकिन आपको तोड़नी पड़ेगी। पहले EX को एग्ज, फिर
ये है एम करके आ गया या आम करके, कुछ तो उच्चारण होगा, वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। फिर इन हो गया, ए हो गया, शन हो गया, इस तरीके से आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने का रूल यही है कि हर एक हिस्से में एक स्वर या स्वर ध्वनि होनी चाहिए। एक ये तरीका हो गया। मैं यहाँ पर सारे तरीके आपको बता रही हूँ, टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ कि किस तरीके से आप पढ़ पाएंगे। शॉर्टकट नहीं होगा कि आपने एक बुक भी खरीदी है स्पेलिंग रूल्स की, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ उसको पढ़ लेने से सब कुछ नहीं आता है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से ही होगा। अब यहाँ पर देखिए लेटर्स का पैटर्न जो मैं हमेशा बताती हूँ, जैसे IGST कॉम्बिनेशन रहता है, पैटर्न रहता है। इसको जैसे AT को 8 पढ़ा, OW के साउंड है अलग अलग, तो उनके सारे पैटर्न को आपने एक तरफ जो है प्रैक्टिस की 1-2 दिन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें OW को आउ पढ़ा जा रहा है, इसमें ओ पढ़ा जा रहा है। और कुछ आपने रूल्स अप्लाई किए, जो रूल्स बताए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जब आप क्या इसकी हेल्प क्या रहेगी, इसका फ़ायदा रहेगा कि जब आप स्पेलिंग्स लिखने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपने पैटर्न सीखा, तो हो सकता है कि आप स्पेलिंग का नियम भूल जाए, आपको रूल ना याद नहीं रहते हैं, नहीं रहेंगे। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। लेकिन हो सकता है, समझे, कि जिसको याद रह गए ठीक है, और जिसको नहीं याद रहा वो भूल गया, तो क्या होगा, हो सकता है कि आप वो पैटर्न याद रख पाएँ। मतलब आपने सीखा हो कि स्पेलिंग का पैटर्न क्या है, ठीक है। जैसे TION को शन पढ़ा जाता है, SION को शन पढ़ा जाता है, कैसे पता चलता है। और ABLE को एबल करके पढ़ा जाता है। ये प्रैक्टिस से ये आपको पैटर्न याद रह जाता है, मेमोराइज हो जाता है स्पेलिंग रूल्स की बजाय। स्पेलिंग रूल्स तो फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन स्पेलिंग का पैटर्न याद रहता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे AT, इसको ऐड करके पढ़ा और इसको एड करके पढ़ा। देखिए यहाँ पर ये स्पेलिंग रूल्स में आपको समझ में आएगा। जैसे MAT को यहाँ पर मैट पढ़ा, मैट, और ये मेट, साउंड में फ़र्क आ रहा है। इसको मेट पढ़ेंगे, लास्ट में ये ई आ रहा है, टी आ रहा है, ए एक स्वर है, फिर टी कॉन्सोनेंट, फिर लास्ट में ई आता है। तो ये नियम रहता है। यहाँ पर इस ए का साउंड लॉन्ग होगा, और ये जो बीच में आ रहा है 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, तो इस ए का साउंड शॉर्ट रहेगा। ये रूल होता है। तो इस तरीके से उच्चारण आप इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन, साउंड, आप स्पेलिंग रूल्स को, जो बेसिक स्पेलिंग रूल्स है, वाउल लेटर्स का, वाउल पेयर्स का, कॉन्सोनेंट के जो उच्चारण के जो नियम है, पहले आपको वो बेसिक नियम जानने के बाद आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर देखें, शुरुआत में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आएगा। जैसे ये HAT, हैट हो गया, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है, 2 व्यंजन हो गए ना, और उसके बीच में एक स्वर आ रहा है, वाउल आ रहा है, तो इस ए का साउंड शॉर्ट रहेगा, ये रूल है। फिर यहाँ पर ए आ रहा है और उसके बाद में एक कॉन्सोनेंट आता है, ये पैटर्न रहता है, रूल रहता है कि ए आ गया और ए की जगह कोई सा भी लास्ट में कोई सा भी स्वर हो सकता है, वाउल लेटर जो पांचों है। फिर इसके बाद में सी आएगा, कॉन्सोनेंट, लास्ट में ई रहेगा, तो इस ए का उच्चारण लॉन्ग रहेगा, ये रूल है। तो इस तरीके से आपको रूल, पैटर्न और जो ब्रेक करने के जो नियम है, मतलब बड़ी स्पेलिंग को तोड़कर पढ़ने का जो तरीका है, सारे के सारे तरीके आपको अप्लाई करने पड़ेंगे इंग्लिश को पढ़ने के लिए, इंग्लिश की सही स्पेलिंग्स को लिखने के लिए। अब इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो मैंने तरीका बताया, जैसे इसको फेट, फेट, रेट, रेट, ठीक है। अब इसको कैप, केप, स्क्रैप, स्क्रेप, फिर यहाँ पर टैप, टेप, गैप, गेप, इस तरीके से आप इन सारे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर ये तरीका बताया है, और इसके बाद भी आपको काफ़ी सारे तरीके मिलते रहेंगे। और जितने भी ये तरीके बताए हैं, इसी के आधार पर आपको जो है पैटर्न की लिस्ट मिलती रहेगी। स्पेलिंग जो लेटर्स का पैटर्न है, स्पेलिंग पैटर्न्स है, वो साथ ही साथ में किस तरीके से जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है उनको तोड़कर पढ़ा जाए, किस तरीके से हम कुछ कॉम्बिनेशन रहते हैं, कुछ समूह रहते हैं, इंग्लिश के छोटे छोटे शब्दों का जो समूह रहता है, उनको पढ़कर किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकेंगे, वो सारी आपको क्लासेस यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आज की क्लास में आपने सीखा तरीका कि किस तरीके से आप पढ़ पाएंगे, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस क्लास में या स्पेलिंग रूल्स की क्लास में।